नमस्कार दोस्तों, गैस कटिंग के अगले भाग में आपका स्वागत है। इसे पेश कर रहा हूं मैं अंकित श्रीवास्तव। यह कोर्स राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्था की किताब से वेल्डर व्यवसाय के लिए लिया गया है। चलिए देखते हैं इसका अगला भाग। फिलर रॉड वेल्डिंग के दौरान खपत हो जाने के लिए उपयोग में लाई गई निर्धारित व्यास और निर्धारित लंबाई की वह रॉड्स जो कि ग्रूव्स को भरने के काम आती है, उसे हम फिलर रॉड या वेल्डिंग रॉड भी कहते हैं। यह मुख्यतः फेरस या नॉन फेरस मेटल की होती है। इसकी लंबाई आमतौर पर 500 mm यानी 50 सेंटीमीटर या 1000 mm यानी 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर के बराबर होती है। इन रॉड्स का अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी पे हमारा पूरा जॉब निर्भर करता है। वैसे वास्तव में देखा जाए तो जो वेल्डिंग रॉड्स होती है उनकी कीमत हमारे जॉब, हमारे मेहनत या उसमें उपयोग की गई गैसों के कंपेयर में बहुत कम होता है। इनका इस्तेमाल करना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि ये वातावरण से होने वाले ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडेशन को रोकती हैं। हमारे डिपॉजिट किए गए मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ यानी यांत्रिक गुणवत्ता को निर्धारित करती हैं तथा वेल्डिंग करने के दौरान जिन एलिमेंट्स का लॉस हुआ है जो कि हमें कुछ निर्धारित प्रॉपर्टीज देते हैं, उन एलिमेंट्स को पूर्ण करने के लिए हमें मदद करती है, यानी उनके पूरक का काम करती है। जब भी हम मोटे जॉइंट्स बनाते हैं या थिक मेटल्स को यानी मोटे भागों को जोड़ते हैं तो हमें उनमें ग्रूव्स बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे आपने देखा ही होगा कि 5 mm या 5 mm से मोटी प्लेट्स को जोड़ने के लिए हमें हमेशा वी ग्रूव्स बनाने पड़ते हैं। अब जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जब पतले धातुओं को वेल्डिंग करना रहता है तो उनको निर्धारित जगह पर रख करके हम गैस वेल्डिंग करते हैं और उन्हीं के भाग से यानी उन्हीं के एजेस को हम पिघला करके जॉइंट बना देते हैं। परंतु यही जब हमें मोटे प्लेट्स को ज्वाइन करना रहता है तो हम उनके ग्रूव्स को ऐसे ही नहीं भर सकते, इसीलिए उनको भरने के लिए हमें फिलर रॉड्स की आवश्यकता पड़ती है। यह फिलर रॉड्स ना ही सिर्फ ग्रूव्स में एक बेहतर थिकनेस प्रदान करती है यानी बेहतर जो हमारा जॉब रहता है उसकी थिकनेस को मैच करती हैं, बल्कि वहाँ पे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है, यानी उसको उतनी ही मजबूती देती हैं जितनी एक मूल धातु की प्लेट में होनी चाहिए। इसीलिए हम फिलर रॉड का इस्तेमाल करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड 1278-1972 इसके आधार पर देखा जाए तो फिलर रॉड की साइज यानी डायमीटर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के डायमीटर यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि 1 mm, 1.2 mm, 1.6 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3.15, 4, 5 और 6.3 mm। आइए इनके प्रकार देखते हैं। फेरस फिलर रॉड वो रॉड होती हैं जो लौह धातु से मिलकर बनाई जाती है। इसमें मुख्य भाग लोहे का होता है एवं उसके साथ कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर या फास्फोरस मिलाया जाता है। दूसरा प्रकार होता है नॉन फेरस फिलर रॉड या अलोह धातु होता है जिसमें लोहे के अलावा किसी भी प्रकार का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि आपका एल्युमिनियम हो गया, फिर कॉपर हो गया, इसी प्रकार के ब्रास हो गया, इसी प्रकार के अन्य धातु जिसमें लोहा ना हो। इसका तीसरा प्रकार होता है एलॉय फिलर रॉड, जो कि लौह धातु के लिए होता है। इसमें लोहे के साथ या लौह धातु के साथ अन्य धातु भी मिलाए जाते हैं, उनका एलॉय बनाया जाता है। जैसे कि इसमें लोहा, कार्बन और सिलिकॉन के साथ मैग्नीज, निकल, क्रोमियम या मॉलिब्डेनम इत्यादि मिलाया जाता है। इसका चौथा प्रकार होता है एलॉय फिलर रॉड, जो अलोह धातु को
मिला करके बनाया जाता है, जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, टिन के इत्यादि के साथ आप जिंक, लेड, सिलिकॉन, निकल, मैग्नीज इत्यादि जैसे धातुओं का प्रयोग करें। आइए हम इसके आगे देखते हैं कि फिलर रॉड का चयन कैसे करें। फिलर रॉड का चयन कुछ मूल आधारों पर किया जाता है, जैसे कि हम किस धातु की वेल्डिंग कर रहे हैं, उसका मूल धातु क्या है या उसमें कौन से धातु मिश्रित रूप में पाए जा रहे हैं, उसके आधार पर हम फिलर रॉड का चयन करते हैं। या मूल धातु की मोटाई क्या है, अगर मूल धातु की मोटाई कुछ विशिष्ट है तो हम अलग अलग उसमें उसमें प्रयोग होने वाले अलग अलग फिलर रॉड्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे उसकी मोटाई को निर्धारित स्ट्रेंथ या मजबूती मिल सके। तीसरा तरीका होता है उसके किनारों का प्रकार। अगर कोई विशिष्ट तौर पे हमने किनारे उसके तैयार किए हैं जिससे उसके कमज़ोर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो उस स्थिति में हम कुछ निश्चित फिलर रॉड का ही इस्तेमाल करते हैं। इसका चौथा तरीका होता है वेल्ड करने की स्थिति हम क्या रख रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा राइटवर्ड वेल्डिंग एक प्रक्रिया होती है, फिर लेफ्टवर्ड वेल्डिंग प्रक्रिया होती है। इन दोनों में विभिन्न प्रकार के रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक और तरीका होता है जिसमें हम देखते हैं कि हमें जॉइंट बनाने में कौन कौन से रन करने हैं, जैसे रूट रन जो कि हम सबसे प्रारंभिक रन करते हैं जिससे हमारा बेसिक जॉइंट होता है। फिर उसके अलावा उसमें कितने रन्स की ज़रूरत पड़ रही है, यानी मध्यम रन और फाइनल रन की क्या आवश्यकता उसमें पड़ रही है कि नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें वेल्ड होने के बाद अगर हमारे जॉब में कोई विशेष गुणवत्ता चाहिए तो उसके लिए हम अलग प्रभाव का यानी अलग तरीके का अलॉय फिलर रॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे एंड रिजल्ट यानी अंतिम जो हमें फल मिलेगा या अंतिम हमारा जो जॉब बनेगा वो उस गुणों के साथ मिले। इस वीडियो के अंत में हम आपको एक सारिणी दे रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि ये सारणी का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे एवं इसको अच्छे से याद कर लेंगे। इसमें गैस वेल्डिंग के दौरान उपयोग होने वाले पूरक धातु का प्रकार, उसका अनुप्रयोग एवं उसमें फ्लक्स प्रयोग करना है कि नहीं, उसमें फ्लक्स की आवश्यकता है कि नहीं, इसका पूरा विवरण दिया है। आपसे उम्मीद है कि आप उसका एक नोट बना लेंगे और उसको अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है कि आपको पूरक धातु दे दिया जाए और उसके बारे में कोई एक प्रश्न पूछ लिया जाए। तो यहीं पे हम अपना ये टॉपिक समाप्त करते हैं। जल्दी ही अगले टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।